गुड अपन दोस्तों। और बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए कुछ नए विचारों के साथ में, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ में। और आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जिस तरीके से आपका प्यार है जो हमें मिल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी काफ़ी उत्साहित महसूस कराता है आपका ये इनडायरेक्टली प्यार। आप कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके, तो ये आपका सम्मान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूँगा ये प्यार हमेशा बना रहे, आगे बढ़ते रहें, हम लोग एक दूसरे की सहायता करते रहें, मदद करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पैसा चाहिए तो सेवा भाव विकसित करें, फिर पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया पैसे के लिए पागल है, होना भी चाहिए। पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा से वस्तु आती हैं, चीज़ें आती हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। धनपति होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसा मैंने बोला, पैसा चाहिए तो सेवा भाव विकसित करें। लेकिन सेवा भाव नहीं, गला काट प्रतियोगिता है। और जब गला काट प्रतियोगिता समाज में है, देश में है, तो क्या होगा बताओ? बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी चैन से न रह सकेगा इंसान। कहता ना, किसी का शरीर कोड़ी हो जाए, उसके पास में जेवर हो, सोने के हो, चांदी के हो, डायमंड के हो, किसी के भी हो, जेवर हो, जब शरीर ही कोड़ी है तो उन जेवरों का करोगे क्या? दौलत आपको मिल भी जाएगी और सुकून नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है, तो करोगे क्या? और सुकून और चैन और खुशी कब मिलती है? जब लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, सेवा का फल मतलब मेवा। सेवा करो तो मेवा मिलता है। लेकिन सेवा होगी तो है ना। चल तो गला काट प्रतियोगिता रही है भाई, और सब जानते हैं इन सारी चीज़ों को। कुछ लोग मजबूरी में हैं और कुछ मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं। ये चक्कर को, इस सेटिंग को ख़त्म करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू करो। न तो गला कटने वाला खुश है और न गला काटने वाला खुश है, दोनों ही दुखी हो जाते हैं। एक गला काट करके दुखी हो जाता है और दूसरा गला कटवा करके दुखी हो जाता है। तो गला काट प्रतियोगिता से बाहर निकल के आओ दोस्तों, जिंदगी मजेदार हो जाएगी दोनों की। बात समझ में आ रही है? दो पार्ट हैं, एक गला काटने वाला और एक गला कटवाने वाला। या तो गला कटवाने वाला शांत हो जाए या फिर गला काटने वाला शांत हो जाए। मान लीजिए दो लोग हैं और दो लोग हैं, एक गला काटने वाला और एक गला कटवाने वाला। और हमारे देश की आबादी जो इस समय है लगभग 140 करोड़ के करीब करीब। तो इसका मतलब हम ये मान लें 70 करोड़ लोग गला काटने वाले, गला ना काटे, तो बाकी के 70 करोड़ जो लोग हैं उनका जीवन मस्त हो जाएगा, जो गला कटवाने वाले हैं। या गला कटवाने वाले 70 करोड़ लोग गला ना कटवाएं तो बाकी के 70 करोड़ लोगों का जीवन मस्त हो जाएगा। मतलब एक कैटेगरी के रूप में, उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, सीरियसली मत लेना इन सारी चीज़ों को। मतलब 50% जो है पार्ट खुशियों का हो सकता है इंसान के जीवन का। जो गला काट प्रतियोगिता है उसके आधार पर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है सिर्फ एक बात से। और हमने स्कूल में पढ़ा था, मतलब दीवार पर, स्कूल की एक दीवार पर लिखा था, अधिकतर लिखा हुआ मिल जाएगा, आपने ही पढ़ा होगा, शिक्षा अर्थ आइए और सेवा अर्थ जाइए। यानी यहाँ शिक्षा लेने आओ, शिक्षा के भाव से आओ, और यहाँ से जब जाओगे तो आप सेवा भाव से जाना, लोगों की सेवा करनी है।
लेकिन होता तो कुछ और ही है। तो ये जो नियम है उसको थोड़ा सा अपने जीवन में ढालना शुरू करो। और कोई भी पहल किसी एक इंसान से होती है, आप शुरुआत करो तो खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन में मस्ती छा जाएगी, बहारों की तरह आप खिल उठेंगे और जीवन आपका झूम उठेगा। तो ये जो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी जो परेशानी है उनको जड़ से उखाड़ करके हम खुशियों का एक बाग लगा सकते हैं। मजा आ जाएगा जीवन में। किसी भी देश पर भारी पड़ सकते हैं, एकजुट होकर के एक ताकत बन सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ेगी खुद से, फिर परिवार से, घर से निकल करके फिर गली मोहल्ले पड़ोस में, बस्ती में, शहर में, देश में। इस तरीके से एक लहर ले आओ, गला काट प्रतियोगिता खत्म होती चली जाएगी। किसी भी विषय में हो, घर में, परिवार में, समाज में, बिजनेस में, जॉब में, अपने काम में, कोई भी, इन सबसे बचने की कोशिश करो। तो पैसा चाहिए तो सेवा भाव विकसित करो। सेवा भाव, जब लोगों की सेवा करोगे तो फिर लोग इतने भी हमारे देश में पत्थर दिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को ना समझे, क्योंकि विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है विश्व में हमारा देश। प्रेम ही हमारे देश का संदेश है, नागरिकों का संदेश है। और बुजुर्गों की कहावत है, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं। तो थोड़ी सी आवाज़ होनी भी ज़रूरी है। वो चलता रहता है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरों के लिए होनी चाहिए पर अपने लिए नहीं, ताकि लोगों को इस बात का एहसास रहे कि हाँ साहब लोग जाग रहे हैं। जैसे रात के चोर आते हैं ना घर में चोरी करने के लिए, तो कुछ आवाज़ें हो जाती हैं तो चोर सतर्क हो जाता है, हाँ लोग जाग रहे हैं, निकल लो यहाँ से। वो तरीके से, ताकि चोरी ना हो खुशियों की, आनंद की, आपके जीवन की। मकसद अपने देश को मजबूत बनाने का है, मकसद अपने देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने का है, ताकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो और एक दूसरे की मदद करना शुरू करो। बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, सहयोग शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसमें जीवन छुपा हुआ है दोस्तों। ध्यान दो एक एक चीज़ में, जहाँ पर भी आप हो, जिस जगह हो आप, किसी न किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में सहयोग किया है, आपको अपने जीवन की सेवा दी है, तब आप इस जगह पर पहुँचे हो। अगर वो सेवा या सहयोग न मिलता आपको तो ज़रा सोचो आप यहाँ पहुँचते। पहल तो आपने ही करी होगी। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे का सहयोग करना। तब जाकर के स्कूल पे लिखी हुई लाइन पूरी होती है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मदद करो, सहयोग करो लोगों का, तो जीवन बदलता है दोस्तों। आज से वादा करो कि हाँ हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश को भी आगे ले जाएंगे। अरे जीवन का कुछ तो संकल्प होना चाहिए ना, कुछ तगड़ा करने का, कुछ बड़ा करने का। कहा यार 2 वक्त के खाना खाने में अपनी इतनी झंझटों को लेकर के जीते हैं यार। 2 वक्त का खाना खाने के लिए, छोटी सी बात बताओ ना, 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी इंसान इतनी टेंशन, इतने झंझटों में रहता है।
कि पता नहीं वो क्या करने वाला है, इतनी बड़ी टेंशन लेकर आत्महत्या कर लेता, मर जाता है, बीपी शुगर की बीमारियां ले लेता, कुछ नहीं होता। इसलिए समझने की कोशिश करो। दुख होता है बहुत, जीवन बड़ा अनमोल है, फ्री में मिल गया ना, इसलिए इसकी कीमत नहीं है। और कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर समझने की कोशिश करो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अपने वक्त को वहीं लगाओ जहां आपका जीवन ऊंचे स्तर पर आगे जाए, आगे बढ़े, लोगों के जीवन में आपकी वजह से खुशियां आएं, लोग आपसे मिलकर के खुश हों, प्रसन्न हों, दुखी ना हों। और जो दुखी होता है ना, परेशान होता है, जो खुशियां चाहते हुए भी और मतलब खुशियों से जलता चिढ़ता है, वो आपसे ज़रूर परेशान रहेगा। ऐसे लोगों की कैटेगरी फिर आपको पता है कि सामने आई जाती है, तो उनको इग्नोर करो। समझ रहे? जैसे किसी तालाब में पानी भर जाता है ना, उसके ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, और थोड़ा सा इधर उधर करो ना, पानी निकल आता है साफ, जैसा बरसात का पानी होता है, तालाब का होता है, वैसा पानी निकल आता है। और जैसे ही इधर उधर करते हैं, पानी निकाला, और फिर से वो काई जो है, हरी हरी जो ऊपर की परत होती है, वो फिर से वो सेम हो जाती है, पानी के ऊपर छा जाती है, चढ़ जाती है। ऐसे ही अपने जीवन को करते रहो। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे महिलाएं होती हैं ना, खाना बनाती हैं, आटा होता है, छलनी से छानती हैं आटा एक तरफ, और भूसी, उसका जो भूसा होता है वो एक साइड में कर देते हैं। आटा भूसी करते रहो बस, बुराइयों को साइड में करो, आटे का उपयोग करो बस, और अपने जीवन को मस्त बनाओ, और फिर देखो कैसे अपना जीवन बदलता है। महिलाओं को अपने जीवन से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। आटा भूसी करते रहो बस, आगे बढ़ते रहो, जीवन में खुशियाँ करते रहो। बोले ये चीज़ गलत है तो हटाओ साइड में, ये चीज़ अच्छी है तो हटाओ, अड़ जाओ मत किसी चीज़ पे। फिर सेवा भाव, सेवा भाव से प्रेम आता है, प्रेम से परिवार बनते हैं, अड़ने वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना, झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया, नाम जब प्रेम से वो प्रभु को पा गया। तो प्रेम ही है, और ये आते हैं सब सेवा भाव से। तो सेवा भाव विकसित करें, एक दूसरे की मदद करें, और जीवन में मस्त रहें। और फिर इन्हीं बातों के साथ में यहीं विराम देंगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ बातें हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।